हेमंत सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू हुआ, जो पूरे 1 महीने तक चलेगा। और सत्र के आगाज के साथ ही बाबूलाल मरांडी के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि हंगामे के बीच ही सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए करीब 1217 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। झारखंड में सरकार बदली, विधानसभा की सूरत बदली, भवन भी बदल गए, लेकिन नहीं बदली तो हंगामे की सियासत। एक बार फिर बजट सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज बीजेपी नेता बेल में आकर जोरदार हंगामा करने लगे। तो विधायक विरंची नारायण ने बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिलने पर बजट सत्र नहीं चलने की धमकी तक दे दी और बेबस बाबूलाल स्पीकर के रहमो करम की दुहाई देते रहे। विधानसभा अध्यक्ष जहां भी हमको बैठाएंगे वहां बैठेंगे, नीचे में भी बैठने के लिए मेरे लिए जगह बना देंगे तो वहीं पर हम बैठेंगे, लेकिन सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर नाराज बीजेपी नेताओं ने साफ कह दिया है कि हेरा फेरी नहीं चलेगी और स्पीकर को दलगत भावना से ऊपर उठकर फैसला लेना होगा। तो सत्ताधारी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल पर बीजेपी के हाथों बिक जाने का आरोप लगा दिया। यह हेरा फेरी नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सभी निश्चिंत होकर के विधानसभा अध्यक्ष के पास अपना न्याय का गुहार हम उनके पास लगाएंगे। तो कि बीजेपी के लोगों ने झारखंड को बेचने का काम किया, पहले विधायकों को खरीदा, अब ये लोग बाबूलाल मरांडी को खरीदा है। मैं जानना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी कितने में बिके हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। वहीं विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया कि बीजेपी पूरी तरह से नेताओं के मामले में राजनीतिक दिवालिया हो चुकी है। मुद्दा बना करके आए हैं और इनको पता है कि इनके पास बोलने के लिए, इनके पास राज्य के लोगों को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आज नतीजा ये है कि आज के दिन में भी विपक्ष में नेता सदन कौन है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। अगर बीजेपी विधायक एक साथ स्पीकर से गुहार लगा रहे हैं, नियमों की दुहाई देकर बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपने की मांग कर रहे हैं, अब स्पीकर का फैसला आएगा तब आएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने जो बजट सत्र के आगाज के साथ ही बाबूलाल को प्रोजेक्ट करने की रणनीति बनाई थी, उस पर पानी जरूर फिर गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए कुमारी प्रेरणा के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो जेवीएम से बाहर किए जाने के बाद प्रदीप यादव के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर शुरू से ही विरोध कर रहे विधायक इरफान अंसारी के तेवर अब भी नरम नहीं पड़े हैं। इरफान अंसारी अब भी प्रदीप यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और उन्होंने भरोसा जताया कि आलाकमान उनकी बातों पर गंभीरता से विचार करने के बाद प्रदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखा देगा। इरफान अंसारी ने एक बार फिर से दोहराया कि सोनिया गांधी से मिलकर वो अपनी बात को रखेंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी को सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर इरफान अंसारी ने स्पीकर के फैसले को बिल्कुल सही करार दिया और बाबूलाल पर करारा हमला किया। इसके साथ इरफान अंसारी ने पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा को नेता प्रतिपक्ष बनाने की पैरवी की। आगे हैं प्रदीप जी, तो फैसला आलाकमान को करना है। मैंने अपनी बात रख दिया है और मुझे अभी विश्वास है कि आलाकमान का निर्देश आएगा और प्रदीप यादव जैसे लोगों को पार्टी में दूर रखा जाएगा। बाबूलाल मरांडी जी को किसी कीमत पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। ये व्यक्ति दिखने में तो बड़ा मासूम लगता है, लेकिन भीतर का बहुत शातिर है। नीलकंठ सिंह मुंडा जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मैं अध्यक्ष जी से मांग करूंगा। ये मेरा दायरा में नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे इंसान है, वो आदिवासी का चेहरा भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर दांव खेलती है तो निश्चित तौर पर हम लोग सभी लोग इनका समर्थन करेंगे। विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आज आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर संतोष जाहिर करते हुए उसे और बेहतर बनाने की रणनीति बनाई गई। समीक्षा बैठक में जनता के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल साइट्स का बेहतर तरीके से इस्तेमाल और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पार्टी कार्यालय खोलने पर जोर दिया गया। आरजेडी की बैठक में झारखंड की तरह बिहार में भी बीजेपी को हराने का संकल्प लिया गया। बैठक के बाद का निर्णय हुआ कि हमें गहन रूप से इस बात पर हमें अमल करना है कि झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से एक मजबूत जनाधार वाला एक जो है पार्टी रहा है,
जनता के जनविश्वास को जीत करके चल रहे हैं। रांची के चान्हो की एक युवती के साथ उसी के रिश्तेदार और दोस्तों के द्वारा गैंगरेप कर जहर खिलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित को इलाज के लिए चान्हो से रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही पीड़ित ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि करीब 20 दिन पहले युवती घर से लापता हुई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसी बीच अचानक कल पीड़ित युवती अपने माता पिता के पास पहुंची और अपने बहनोई पर जान से मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। इसी बीच उन्हें अपनी बेटी के घायल होने की जानकारी मिली और जब इलाज के लिए उसे ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेराज खान किया है, सब मिलके, उसका भौजाई है, उसका भाई, सब और बेटी के जहर दे के मारा है। कभी 6 महीना हुआ, फिर अभी 6 महीना कर दिया हम लोग का, फिर दोबारा कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ी लड़की को 18 जुलाई के 18 जुलाई को मेरे बड़ी लड़की के हम लोग नहीं गए थाना। सुंदरगढ़ में बहुत सुंदरगढ़ में ऐसा किया है कांड, वहीं के सुंदरगढ़ में कांड किया है। अभी भी सब वही लोग मिलके मारा है। पहले चान्हो हॉस्पिटल गए, चान्हो हॉस्पिटल के बाद में वो क्या हुआ कि रेफ़र कर दिए, रिम्स आते आते एक्सपायर कर गई। प्रभारी को रास्ते में पहुंचने से कुछ दूर पहले एक्सपायर कर गई। तो हम बोले चुप लगा दी है, ये बहुत अलर्ट रही थी। तो जो डॉक्टर साथ में आए थे बोले वो सो गया है, या मेरे दिल दिलासा रखने के लिए बोला, या जैसे भी बोला। जब यहाँ आए तो पता चला कि बॉडी डेड कर गई है। लोहनगरी में अपराध को अंजाम देकर अपराधी अब बच नहीं पाएंगे। जमशेदपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की हर पल नजर रहेगी। चौक चौराहों से लेकर 624 संवेदनशील जगहों पर 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस जवानों की कम संख्या के बावजूद अपराध पर लगाम लगाने में पुलिस को अब आसानी होगी। ये है आपकी लोहनगरी जमशेदपुर। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाने वाला ये शहर जल्द ही पूरी तरह से सुरक्षित होगा और अपराधी अपराध को अंजाम देने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। अब जो है, अब वो जो कैमरा लगेगा हाई रेजोल्यूशन का लगेगा और उसमें फेस रिकॉग्निशन है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, एवरीथिंग उसमें जो जी हाँ, मुंबई से आई टीम ने 3 महीने तक जमशेदपुर शहर का सर्वे किया और 624 संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया। इन चिन्हित जगहों पर 2000 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी लगाए जाने की योजना है। फिलहाल जमशेदपुर शहर में 179 सीसीटीवी लगी हैं, लेकिन इन सीसीटीवी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे अपराधियों की पहचान कर पाना मुश्किल होता है। शहर में 20 पीसीआर वैन है, हाईवे पेट्रोलिंग वैन की संख्या 10 है, टाइगर बाइक की संख्या 50 है, लेकिन जमशेदपुर शहर के लिए जहां 700 जवान चाहिए, वहां सिर्फ 400 जवान ही तैनात हैं। पुलिस बल अगर हमारा कम भी है तब भी जो है हम बहुत अच्छी पुलिसिंग कर पाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से हम सारे महत्वपूर्ण स्थलों को कवर कर पाएंगे। हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी लगने की खबर से जमशेदपुर वासी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे क्राइम के ग्राफ में तेजी से गिरावट आएगी। मेरे घर में चोरी हुआ था, सब कुछ सही, सब कुछ पुलिस अपना काम की, सब कुछ सही हुआ, लेकिन उसमें जो चोर था उसको मतलब चेहरा क्लियर नहीं पहचान आने की वजह से अभी तक उस पर कुछ मतलब सफलता नहीं लगी। जमशेदपुर शहर का चप्पा चप्पा जल्द ही सीसीटीवी की जद में होगा और अपराधी अपराध को अंजाम देने के बाद तीसरी आंख से बच नहीं पाएंगे। हालांकि अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब तक इस हाईटेक कैमरे को शहर के चप्पे चप्पे पर लगाता है और कब तक इस हाईटेक कैमरे का फायदा शहर के आम लोगों को मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर घाटशिला से, जहां पर एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। कोकपाड़ा और चाकुलिया रेलवे स्टेशन के बीच सुनसुनिया जंगल की यह घटना है और घटना की सूचना पर चाकुलिया रेंजर घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। हाथी का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे दफना दिया जाएगा। आपको बता दें कि सुनसुनिया जंगल हाथियों के आने जाने का रास्ता है और इसी क्रम में रेलवे लाइन पार करने के दौरान एक हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। अभी भी इस क्षेत्र में 9 हाथियों का झुंड मौजूद है। खूंटी में एक बार फिर पत्थलगड़ी की चिंगारी सुलगने लगी है। भारत कुटुंब परिवार संघ के तहत आध्यात्मिक आरती के बहाने लोगों को उकसाने की बात सामने आ रही है और इसी को लेकर तमाड़ प्रखंड के परासी पंचायत, बंदारसना, लुंगटू,
मानकीडी, बिरडी समेत कई गांव के सैकड़ों परिवारों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड वापस कर दिया। कार्ड वापस करने वाले परिवारों के मुताबिक भारत के मालिक आदिवासी हैं और आदिवासियों को पहचान की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि भटके हुए इन परिवारों को गुजरात का कुंवर केसरी प्रशिक्षण दे रहा है, जिसके बहकावे में आकर पिछली बार पत्थलगढ़ी कराए गए थे। पत्थलगढ़ी की भनक लगते ही प्रभावित गांव में सरकारी अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया, जो भटके परिवार से सरकार के साथ चलने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल ये पहल हो रही है कि पहले सबसे पहले तो ये चिन्हित किया जा रहा है कि किन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है। फिर उसके बाद उन लोगों के साथ बैठक कर उन्हें समझाया जा रहा है कि उनके बारे में पूछा जा रहा है कि किन कारणों से उन्हें उनके द्वारा ये किया गया है, और फिर उन्हें ये समझाया जा रहा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ ले वो, और अगर ये लाभ नहीं भी लेना है तो भी आधार कार्ड या राशन कार्ड अगर उनके पास रहेगा तो इससे सुखाड़ के समय में राशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए, इस सब का हम लोग का ज़रूरत ही नहीं है। जो हम एसी मतलब एंटी कास्ट अनाज काल से इस धरती पर आ रहे हैं, और ये जो आदिवासी हम लोग हैं ये नॉन जुडिशियल हैं हम लोग, और ये डॉक्यूमेंट, ये जुडिशियल दस्तावेज हमें थमा देकर हमें जुडिशियल व्यवस्था से संचालित किया जाना चाहता है। इसलिए हम लोग नॉन जुडिशियल हैं, इसलिए इन जुडिशियल दस्तावेजों को वापस कर रहे हैं। 3 दिनों के झारखंड दौरे पर आए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 11 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। कल राष्ट्रपति गुमला के विशुनपुर में विकास भारती के कार्यों का अवलोकन करेंगे, जिसके बाद देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के नए कैंपस में पहला भव्य दीक्षांत समारोह हुआ। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी ने इस समारोह को और भी ऐतिहासिक बना दिया। सीयूजी के दीक्षांत समारोह में 96 छात्रों को गोल्ड मेडल दिए गए, लेकिन इनमें से 11 भाग्यशाली छात्रों को राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल मिला। कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। समारोह के लिए 693 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 6 छात्रों को चांसलर मेडल से नवाजा गया। 23 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। आज उपाधि प्राप्त कर रहे स्नातकों, परास्नातकों और शोधार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सभी पदक विजेता विद्यार्थी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। साथ ही शिक्षकों एवं अभिभावकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इससे पहले भगवान बिरसा की धरती पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मेयर ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति गुमला के बिशुनपुर जाएंगे, जहां विकास भारती के काम का अवलोकन करेंगे। बिशुनपुर के बाद रामनाथ कोविंद देवघर जाएंगे, जहां वे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 1:05 पर राष्ट्रपति देवघर पहुंचेंगे, जिसके बाद 1:35 से 2:05 तक वे गर्भगृह में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति के साथ 37 सदस्यों की टीम भी देवघर जाएगी। करीब 1:05 पे उनका गुंडा एयरपोर्ट पे लैंडिंग है। करीब 37 लोग के साथ वो आ रहे हैं, उनकी पूरी एंटूरेज है, और यहाँ से उसके बाद वो सीधे बाबा मंदिर जाने का कार्यक्रम है। बाबा मंदिर में करीबन 20 से 25 मिनट का टोटल कार्यक्रम है। दर्शन और पूजा करने के पश्चात वो करीब 1:45 बजे सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 IPS ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और लगभग 10 DSPs हैं, और इसके अलावा 40 इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी जो फोर्सेस जो हैं। करीब 1:30 बजे वो संकल्प कराने के बाद वो बाबा के गर्भगृह में जाएंगे और वो बड़ा विधिवत पूजा करेंगे। और 11 वैदिक भी है, और मंदिर स्टेट के द्वारा जो पुरोहित है मेरे द्वारा नियुक्त किया गया वो भी रहेंगे हमारे साथ में। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद का ये दूसरा झारखंड दौरा है। पिछले साल 28 सितंबर को राष्ट्रपति रांची आए थे, तब भारी बारिश के कारण उनका बिशुनपुर और देवघर दौरा रद्द हो गया। इस बार धरती आबा की धरती पर राष्ट्रपति 2 दिन रहेंगे। 1 मार्च को सुबह वे वापस दिल्ली लौट जाएंगे। देवघर से ऋतुराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड की अग्रणी TMT सरिया कंपनी मोंगिया स्टील की ओर से गिरिडीह के टुंडी रोड स्थित कार्यालय में T20 कैलेंडर धमाका का लकी ड्रॉ निकाला गया, जिसमें 100 लोगों को उपहार दिए गए। मोंगिया स्टील कंपनी के डायरेक्टर हरविंद सिंह और बलविंद्र सिंह ने लकी ड्रॉ के माध्यम से इनाम की घोषणा की। डायरेक्टर हरविंद्र सिंह ने बताया कि मोंगिया स्टील कंपनी ने बिहार झारखंड में 50,000 लोगों को कैलेंडर बांटा है।
और वे लोग इस तरह लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। ये लकी ड्रॉ हर महीने निकाला जाएगा और आज फरवरी महीने का ड्रॉ निकाला गया। इस मौके पर मोंगा स्टील कंपनी के मार्केटिंग हेड मोहम्मद आदिल सिद्दीकी ने बताया कि सिर्फ घर में कैलेंडर लगाने से नहीं बल्कि कुछ प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही उनका नाम लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा। पहले पुरस्कार में जहां बाइक है, वहीं दूसरे पुरस्कार में फ्रिज और तीसरे पुरस्कार में एलईडी टीवी दी जाती है। लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020 में जो एक इनोवेटिव कैलेंडर लॉन्च किया गया, इसमें हम लोगों ने 50,000 लोगों को कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे झारखंड और बिहार में। ये 12 महीने चलेगा, पूरे साल भर चलेगा। कैलेंडर में सारा है 50,000 कैलेंडर्स हमने बांटे हैं और उसमें से 100 आदमी को गिफ्ट मिलेगा हर महीने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और मां दिवड़ी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर माही के साथ उनके दोस्त भी रहे। धोनी खुद अपनी लैंड रोवर कार ड्राइव कर दिवड़ी मंदिर पहुंचे थे। धोनी मंदिर में मां की आरती में भी शामिल हुए।